नमस्कार, दैनिक जिंदा सच में आपका स्वागत है। ये नज़र डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। आत्मनिर्भर अपना भारत, वित्त मंत्री ने 7 क्षेत्रों में सुधारों और आर्थिक प्रोत्साहन के 5वें चरण की घोषणा की। मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि, स्वास्थ्य सुधार और पहले प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षा, आईबीसी से संबंधित उपायों के माध्यम से व्यापार में सुगमता, कॉरपोरेट्स के लिए व्यवसाय में आसानी, कंपनी अधिनियम में आपराधिक प्रावधानों में कमी, नए आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति, राज्य सरकारों को सहायता। कोविड-19 के संबंधित बड़े प्रकोप के मद्देनजर MOHFW ने अपने रणनीतिक परिदृश्य आधारित दृष्टिकोण में बदलाव किया। देश भर के 530 जिनमें से 377 सरकारी और 153 निजी लैब कोविड-19 परीक्षण प्रयोगशालाओं में अब तक 22.25 लाख से ज़्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। वही संपूर्ण भारतवर्ष में कोविड-19 से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। जाने क्या है नई गाइडलाइंस में। इन दिशा निर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आरोग्य सेतु ऐप सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन में उपलब्ध हो। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के अलावा कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए। खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, हालांकि दर्शकों को अनुमति नहीं दी जाएगी। आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों को आवागमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक पूरे देश में सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा। अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए यात्री वाहनों, बसों को लॉकडाउन 4.0 के दौरान शामिल राज्यों की आपसी सहमति से अनुमति लेनी होगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 स्थिति के अनुसार रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के निर्धारण के अधिकार दिए गए हैं। 31 मई तक लॉकडाउन के दौरान सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्य और पूजा स्थल बंद रहेंगे। होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। घरेलू एयर एम्बुलेंस को छोड़कर यात्रियों की सभी घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा पर 31 मई तक प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोविड-19 के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। वही कल एकजुट जम्मू ने जम्मू प्रांत के सभी 10 जिलों में जिला कार्यकारी समितियों का गठन किया। इन जिलों में उधमपुर शामिल है और रियासी, रामबन, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, पुंछ, कठुआ शहरी, कठुआ सब अर्बन, जम्मू शहरी, जम्मू उप शहरी, जम्मू सेंट्रल, सांबा। प्रत्येक जिला समिति में 101 कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। साथ ही जिला कठुआ और जम्मू में इसके प्रत्येक सब डिवीज़न में 151 कार्यकारी सदस्य शामिल हैं। जैसे ही कार्यकारी समितियों का गठन हुआ उसके तुरंत बाद एकजुट जम्मू ने सोशल मीडिया पे, खासकर ट्विटर पे ट्रेंड करना शुरू कर दिया। अगली खबर सुंदरबनी से, यहाँ से हमारे संवाददाता तरुण वर्मा ने बताया, कोरोना महामारी के चलते जो प्रवासी मजदूर सुंदरबनी में फंसे हुए थे उनका अपने घरों में लौटना शुरू हो गया। केंद्र सरकार ने विशेष रेलगाड़ियों की व्यवस्था की जिसमें एक ट्रेन जम्मू तवी में भी पहुँच रही है, जिसकी सूचना मिलते ही प्रवासी मजदूरों ने ऑनलाइन टिकट कटवा ली और कुछ पैदल ही जम्मू के लिए रवाना हो गए। जब इसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने उपजिलाधिकारियों से संपर्क साधा और जानकारी मिली कि जिला स्तर पर उनके जम्मू के लिए पास बनाने की बात जारी है। लेकिन जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी टिकट आज शाम की है तो पुनः उपजिला प्रशासन द्वारा जिला प्रशासन से बात की गई तो तब उनको प्रवासियों को भेजने को हरी झंडी मिल पाई। कल डोडा में चल रही मुठभेड़ में तरनाल गांव में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर भारतीय सेना और पुलिस द्वारा संदिग्ध क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान चलाया गया। इलाके में घेरा डालने के बाद आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया, पर आत्मसमर्पण करने की बजाय आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मुठभेड़ में गोलाबारी के दौरान लांस नायक राज सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उन्होंने शहादत पाई। लांस नायक राज सिंह एक बहादुर और प्रेरित और ईमानदार सैनिक थे। उनका सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। वहीं कल डोडा मुठभेड़ में हमारे सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर ताहिर मोहम्मद भट्ट का सफाया किया।
तो ये थी अब तक की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर व देश विदेश की तमाम जानकारियों को जानने के लिए बने रहिए दैनिक जिंदा सच के साथ। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home. Stay safe.